एक छोटा सा गांव था सुंदरपुर। वहां रामदीन नाम का एक लकड़हारा रहता था। उम्र 40 के करीब, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में ईमानदारी। उसके पास दौलत के नाम पर बस दो ही चीजें थी। एक उसकी समझदार पत्नी सुधा और दूसरा उसका बेजुबान साथी भोला। क्या बात है भोला, आज बड़े तैयार लग रहे हो। आज जंगल में ज्यादा लकड़ी काटेंगे, ठीक है ना? सुनिए, घर में राशन खत्म होने वाला है। आज अगर लकड़ियां नहीं बिकी तो रात का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो सुधा, मेरा भोला मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर आज इतना काम करेंगे कि हफ्ते भर का राशन आ जाएगा। आप इस जानवर से ऐसे बातें करते जैसे ये कोई इंसान हो। गांव वाले हंसते हैं आप पर। सुधा, ये जानवर नहीं, मेरा बेटा है। जब सबने साथ छोड़ दिया था तब इसने ही हमारा बोझ उठाया है। इंसान धोखा दे सकता है पर ये बेजुबान कभी नहीं। वो दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सूरज सिर पर चढ़ आया था। रामदीन की कुल्हाड़ी चल रही थी और पसीना बह रहा था। भोला चुपचाप एक पेड़ की छांव में खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी गांव का नौजवान राजू वहां आया। काका, राम राम। अरे आज तो बहुत लकड़ियां काट ली आपने। हाँ बेटा राजू, मजबूरी इंसान से दोगुनी मेहनत करवाती है। काका एक बात कहूं, शहर से एक व्यापारी आया है, विक्रम बाबू। वे मजबूत जानवरों की तलाश में है। आपका भोला बहुत तगड़ा है। अगर आप इसे बेच दें तो आपके कई महीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। राजू, तुम अभी बच्चे हो। औलाद और दोस्त कभी बेचे नहीं जाते। भोला बिकाऊ नहीं है। अरे काका, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा था। वो व्यापारी बहुत मोटी रकम दे रहा है, सोच लीजिएगा। डर मत पगले, तुझे बेचकर अमीर होने से अच्छा है मैं भूखा सो जाऊं। शाम ढल रही थी। रामदीन और भोला थक हार कर गांव लौटे। चौपाल पर एक भीड़ जमा थी। वहां शहर का अमीर व्यापारी विक्रम बैठा था, जिसकी नजर रामदीन के गधे पर पड़ी। रुको, अरे ओ लकड़हारे, जरा रुकना। मैंने बहुत से खच्चर और गधे देखे हैं, लेकिन ऐसा मजबूत जानवर आज तक नहीं देखा। इतना भारी बोझ उठाकर भी ये सीधा खड़ा है। क्या नाम है इसका? साहब, इसका नाम भोला है। रामदीन का गधा है, पर रामदीन बड़ा जिद्दी है, इसे बेचेगा नहीं। हर चीज की एक कीमत होती है किशन। क्यों भाई, मैं तुम्हें इस गधे के बदले 10,000 रुपए दूंगा। दे दो इसे मुझे। माफ कीजिएगा साहब, ये बिकाऊ नहीं है। पागल हो गया है क्या रामदीन? 10,000 रुपए? तेरा टूटा हुआ घर बन जाएगा, सुधा को नई साड़ी मिल जाएगी। एक जानवर के लिए इतनी बड़ी लक्ष्मी को लात मत मार। किशन, तुम नहीं समझोगे, ये मेरा साथी है। साहब, आप शहर में कोई और जानवर खरीद लीजिए। कल सुबह तक उसे मना लेना। मुझे वो गधा चाहिए, कीमत दुगनी कर दूंगा। रात के सन्नाटे में रामदीन की झोपड़ी में दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। बाहर भोला के गले की घंटी कभी-कभी बज उठती थी। सुधा ने आज चौपाल की बात सुन ली थी। मैंने सुना विक्रम बाबू 20,000 रुपए देने को तैयार है। हाँ सुधा। जी देखिए, मैं भोला से बहुत प्यार करती हूँ, पर हमारी हालत देखिए, छत टपकती है। कल को बीमार पड़ गए तो दवा के पैसे नहीं है। क्या भोला की कुर्बानी हमारे अच्छे दिन नहीं ला सकती? सुधा, जब मैं जंगल में अकेला होता हूँ तो यही मुझसे बात करता है। जब मेरे पैर लड़खड़ाते हैं तो ये सहारा देता है। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं इसका सौदा कर दूं। कल अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या तुम मेरा सौदा कर दोगी? नहीं, ऐसा मत कहिए। बस गरीबी ने मुझे कमजोर कर दिया है। आप जो करेंगे ठीक करेंगे। अगली दिन मौसम ने करवट ली। आसमान काला पड़ गया और तेज आंधी चलने लगी। रामदीन और भोला जंगल के बीचों बीच फंस गए थे। तभी बिजली कड़कती है और एक बड़ा पेड़ गिरता है और रामदीन का पैर उसके नीचे दब जाता है। बचाओ, कोई है, बचाओ। भोला, भाग जा, यहाँ से भाग जा, और पेड़ गिर रहे हैं। कोई और जानवर होता तो अपनी जान बचाकर भाग जाता, लेकिन भोला ने अपने मालिक को उस हाल में छोड़ने से मना कर दिया।
उसने अपनी रस्सी तुड़वाई लेकिन भागा नहीं। वो रामदीन के पास आया और पेड़ के तने को अपने सिर और कंधे से धक्का देने लगा। किशन, राजू, मेरी मदद करो। भागो राजू, पेड़ गिरने का खतरा है, हम नहीं रुक सकते, अपनी जान बचाओ। जोर से हिनहिनाता है और पूरी ताकत लगा देता है। पेड़ थोड़ा हिलता है, रामदीन अपना पैर खींच लेता है। देखा भोला, यही है वो लोग जो तुझे बेचने की सलाह दे रहे थे। आज सब भाग गए। पान थमने के बाद गांव वाले विक्रम और किशन जमा थे। उन्हें लगा रामदीन अब नहीं रहा, लेकिन तभी धुंध से एक आकृति उभरी। एक घायल गधा अपने घायल मालिक को सहारा देकर ला रहा था। मैं तो डर गई थी, मुझे लगा मैंने आप दोनों को खो दिया। इतने भारी तूफान में जहां इंसान भाग खड़े हुए, ये जानवर तुम्हें बचा लाया। हाँ साहब, इंसान हिसाब लगाता है, नफा नुकसान देखता है। जब मुसीबत आई तो मेरे दोस्त भाग गए, पर इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। अब बोलिए विक्रम बाबू, क्या कीमत है इसकी? क्या 20,000 रुपए में मुझे वो वफादारी मिल सकती है जो आज इसने दिखाई? नहीं रामदीन भाई, मेरी दौलत इसके आगे मिट्टी है। मैंने आज तक वफादारी की कहानियां सुनी थी, आज देख ली। ये गधा नहीं, ये तो हीरा है। इसे अपने पास ही रखिए। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने पैसे को ही सब कुछ मान लिया था। आज तेरी जान और इस जानवर ने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद सुंदरपुर में किसी ने भोला को सिर्फ एक जानवर नहीं समझा। रामदीन और उसका परिवार आज भी गरीब हैं। उनके पास महल नहीं है, लेकिन उनके पास जो सुकून और साथ है, वो दुनिया के किसी अमीर के पास नहीं।